करने वाले हैं, नहाया नहीं है भाई साहब, और क्योंकि नहा भी नहीं पाए क्योंकि मौसम इतना ज्यादा चेंज होता जा रहा था, बार बार धूप नहीं निकल रही थी, तो इसे नहला नहीं पाए हैं, लेकिन हमें बारिश आ गई थी मुझे जिस टाइम पे। हाय गाइस, बारिश आ गई थी जिस टाइम पे हमें से नहलाना था ना। भाई मैंने बोला धूप नहीं निकल रही थी, मौसम खराब हो गया था, वही सेम टाइम थी, सेम थिंग होता है। ओके, अब्बा डब्बा चब्बा। आप शादी करते हैं ताकि आपकी बातें काटी जा सके, ये बात याद रखना। एनीवेज, सो शादी करना मतलब कटना ही है, सिर्फ बातें नहीं। एंड इट गोस बोथ साइड्स, राइट। सो अभी हम निकले हैं, आपने हमारा शायद वो व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा, आई एम नॉट श्योर। आप लोगों ने हमारा वो जिसमें हम उदित का चालान लगा था और हमें चालान के लिए जाना पड़ा था, ठीक है। सो क्या हुआ है ना अभी गाइस कि हमने वो चालान का हमें कोई मिल गया था वहां पर, क्योंकि उस दिन सारा कोर्ट वोर्ट सब बंद था, और हमें बोला गया कि जी देखो संडे की डेट लगी थी भाई, संडे को कौन डेट लगाता है? राइट, उदित को बोला गया, उसके रिटर्न जो आया इंफॉर्मेशन उसमें ये आया कि हमें संडे के दिन उदित की जज के साथ डेट है जहाँ पर इसको चालान पे ऑफ कराने हैं अपने। कितने ध्यान से सुन रहा है आप लोग, देखो ना देखो मेरा लड़का जरूर पूरा ब्लॉग सुनता है, ठीक है, और जब चलता भी है ना तब भी सुनता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो हमें बोला गया कि जी आपका जो है चालान संडे के दिन पे करना है। हम संडे के दिन पहुंचे, थोड़ा लेट सही पर पहुंचे, पर पता चला कि वहाँ कोई जज नहीं आ रही है आज, और हमें कोई बंदा मिला वहां पर जिसने हमें बहुत अच्छे से फॉल्स प्रोमिसेस करे। सेल्फिश वर्ल्ड, आई टेल यू, सेल्फिश वर्ल्ड। एंड हम अगेन लाइक हमें, बिकॉज वी ट्रस्ट पीपल इजीली एंड वी ऑलवेज वांट टू गिव सेकंड चांस, तो हमने उसको, उसने हमें बोला कि जी आप मुझे पैसे दे जाओ, मैं यही काम करता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। एंड मतलब उदित वाज अ लिटिल हेजिटेंट कि ऐसे किसी पे ट्रस्ट पूरा करता नहीं है जल्दी से, बट आई लाइक कि चल ठीक है, यहीं पर रहता है, यहीं का काम करता है। एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग कि लोग तो बेवकूफ, मतलब यू नो ऑल दोस गुड थिंग्स ही सेड। एंड देन वी लाइक चल ठीक है कोई बात नहीं, वी गेव हिम द मनी, और ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स होने वाले हैं इस बात को। उसने हमसे ले लिए पैसे, हमने उसको चालान के पैसे दे दिए, और फिर क्या हुआ उदित बताएगा आपको। मैंने बताना है? ओके, मेरी स्टोरी है ना। तो गाइस 11th वाज द डेट, 11th ऑफ जनवरी। हाँ तो भाई मैं डिटेल दूंगा ना मुझे। बर्थडे आती है मेरे, इतनी 11 जनवरी बताओ भाई यार, पहली बार जज का डेट लगी थी, तो डेट्स याद रहती हैं यार। ठीक है, बहुत डिटेल मत देना। हाँ बस तेरे साथ जो पहली डेट लगी थी वो याद नहीं है डेट। वो तो मेरे साथ तो तुझे याद ही नहीं होगा। हाँ, मुझे याद सुननी भी नहीं ना, खौफनाक मंजर है। अपने हस्बैंड वाइफ जोक, आई हेट दिस हस्बैंड वाइफ जोक्स। अब लाइफ ही जो बन चुकी है, क्या करें कोई यार। कंटिन्यू। हाँ तो 11th ऑफ जनवरी वाज द डेट जब हम गए थे। एंड उसके बाद मैं उसे मैंने मैंने सोचा उसने बोला था एक हफ्ते का टाइम लगेगा, तो एक हफ्ते हमने टाइम दे दिया। बट देन इवन देन पोर्टल पे इट वाज शोइंग यहाँ पे स्टिल पेंडिंग इन कोर्ट ये वो। तो देन आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम। तो वो बोल रहा है कि अभी सर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। एंड देन ही कॉल्ड मी वन डे एंड सेड कि भाई सर आपका तो वकालतनामा लगेगा ये वो, तो आप मुझे थोड़े पैसे और ट्रांसफर कर दो। तो आई सेड हाँ भी चलो, या फिर आप बनवा के दे दो मेरे को, तब हो जाएगा। तो मैंने यार कौन जाएगा, बहुत नॉर्मल सा अमाउंट मांग रहा है, मैंने चल दे देता हूँ। मैंने मेरे पैसे ट्रांसफर कर दिए उसको फिर से। एंड देन उसके बाद 2 हफ्ते हो गए हैं अब। एंड मैंने उसे रेगुलर कॉल करे जा रहा हूँ, वो बोल रहा है कि सर आज हो जाएगा, सर कल हो जाएगा। एंड देन 4 दिन पहले ही सेड कि सर हो गया है, मैं आपको बस थोड़ी सी देर में पेमेंट रिसीप्ट भेज रहा हूँ। तो उसने हमें टोटली घोस्ट कर दिया। कल उदित ने उनको 15-16 कॉल करे और बहुत उदित गुस्से में था, और इस चक्कर में अब उदित इज लाइक कि मैं वापस वहीं जा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ, और मैं अब अपने पैसे वापस लेके आऊंगा इससे। और मोर अबाउट पैसे, मोर देन पैसे यार, कितनी गलत चीज है यार, आपने ले लिए 4 हफ्ते से सेइंग कि आपका पोर्टल पे अपडेट हो गया, अपडेट हो गया। वो तो 4 हफ्ते से चेक कर रहा है और हमारा बिल्कुल भी चालान पे नहीं हुआ है। इट वाज नॉट अ बिग चालान, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। ये देखो गाइस, ये रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो बैठा है ट्रिप्पी और उदित, और ये देखो ये मुझे इतना प्यारा बेबी, बट ये कितना अंडर नरिश्ड है, इसमें इसकी हड्डियाँ दिख रही हैं इतनी क्लियरली। हम हमेशा गाड़ी में थैंकफुली फूड रखते हैं, डॉग फूड, एंड शी वेंट मैड लुकिंग एट फूड, शी वेंट क्रेजी। तो अभी आराम से खा रही है। कोट के चक्कर लग गए हैं पापा के 35 साल की उम्र में और कुत्ते के 3 साल की उम्र में। ये रहा कोट। बैठे है हमारा कुत्ता, जज का इंतजार कर रहे हैं।
इंतज़ार कर रहा है ये कोर्ट में चालान पे करने का। है चालान पे करने हैं तूने? गाड़ी को नहीं सही से चलाते हो? सही से क्यों नहीं चलाते गाड़ी? गाड़ी सही से चलाओगे नहीं तो चालान बनेंगे। ये बंदा है जिसने हमारे से पैसे लिए और कुछ नहीं कराया है, और अभी पता नहीं कौन सा तीसरे बंदे का वेट कर रहा है। ये देखो भाई, ये देखिए। और ये बोल रहा है हमें कि मैं थोड़ा कैमरा डालूं, फालतू का झगड़ा हो जाएगा। ये हमको बोल रहा है कि तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ऐसे बोल रहा है। आप पैसे वापस ले लो बोल रहा है। तो ट्रिपी पैसे वापस लेने आ गई। पी वापस आओ, आपकी मर्जी से वॉकिंग नहीं होगी आज। ये देखो, ले मुँह दिया तेरे कोट पे। ट्रिपी का ही चल रहा है। ट्रिपी इज़ ऑल्सो वेरी अपसेट। उधर थोड़ा सा हाइपर हो रहा था तो उससे ज़्यादा हाइपर ट्रिपी हो रहा था, कूद कूद के मेरी गोदी से भाग रहा था कि पापा का पंगा हो गया, मैटर हो गया, मैटर हो गया। बट बहुत ज़रूरी है यार, मतलब ऐसे बैठे हैं, ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 हफ्ते से कुछ काम नहीं करा है और अभी भी हमको ये बोल रहा है कि समझौता हो जाएगा, आप कर लो, हो जाएगा। अरे भाई हम समझौता करने आए ही नहीं है। रिटर्न द मनी एंड वी आर गोइंग। बिल्कुल ही अक्ल नहीं है लोगों में यार। क्या कितनी मतलबी दुनिया हो चुकी है। ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और हमें बार बार हमारे साथ होता है। हम बार बार फिर सोचते हैं कि अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और फिर हम एज ह्यूमंस, हम फितरत हमारी वही है कि हम फिर भी ट्रस्ट करना चाहते हैं, तो वही करते हैं हम, और फिर यही होता है। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं वापस गेट की तरफ जहाँ से हम आए हैं, और हम वेट कर रहे हैं। अभी वो ऑफिस गया है, बोल रहा है ऑफिस से पैसे लेके आएगा। और उधर तो बहुत ही गर्म हो गया था। जो दूसरा बंदा आया उसका, उस पर भी उधर बहुत गर्म हो गया था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम मतलब ऑब्वियसली ये चालान हम कब का पे ऑफ करके हट चुके होते हैं। इन लोगों की वजह से हमें इतना फालतू चक्कर लग रहे हैं, है कि नहीं ट्रिपी, है कि नहीं? जहाँ जाके सीधा जज से बात करके बैठा है अंदर जज। बिल्कुल सही बात है, जिसके साथ होगा वो तो भाई गुस्सा होगा ही ना, नाराज होगा। नाराज नहीं मतलब नहीं, नाराज नहीं, आई मीन टू से कि गलत चीज, राइट गलत चीज का तुम्हारे में वो कि भाई यहाँ पे तुम नहीं काम कर सकते, तुम नहीं होगा। सो गाइस, मतलब कितना ही बुरा कोई कर सकता है या हम किसी को कितना बुरा बोल सकते हैं, आप समझो। मतलब हम 3:15 बजे से आए हुए हैं और अभी 5:30 बजने वाले हैं, और अब हम निकल गए हैं वहाँ से, क्योंकि वो बंदा हमारा फिर बेवकूफ़ बनाकर, मतलब आई शोड यू कि हम कहाँ बैठे हैं, और वो हमें वहाँ पे 1 घंटे तक लेके बैठा रहा। फिर उसने बोला वो अंदर ऑफिस से जाके पैसे लेके आ रहा है हमारे, बिकॉज टू रिटर्न इट टू अस, क्योंकि वो चालान तो करा नहीं उसने कुछ। और उसके बाद वो वहाँ से पीछे भाग गया। मतलब हम बाहर वेट कर रहे हैं 1 घंटा और वो भाग गया। मतलब किस तरीके का, मतलब कोर्ट के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, आप समझ रहे हो? कोर्ट के अंदर, मतलब डिस्गस्टिंग। आई एम डिस्गस्टेड। एंड उदित तो अभी टोटली लाइक आउट ऑफ हिज माइंड। उसको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। हमने उसे इतने फ़ोन करे और फिर पता चला कि वो बाहर से शायद पीछे से भाग गया है। तो अब हम वापस आएंगे मंडे ट्यूसडे में, विल कम बैक इन अ कपल ऑफ डेज। और अभी तो मुझे पता नहीं है कि मैं उदित को अभी मना कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज बहुत गलत चीज़ है ये, बहुत गलत। और उदित इज़ रियली पिस्ड, और एंड ही हैज़ एवरी रीज़न टू बी। बहुत इट्स अ, किस दुनिया में जी रहे हैं हम, किस दुनिया में। Several days later. Hi guys. So 2 दिन पहले का ये जो आपने मेरा कंटेंट देखा अभी, which was कि हमारे साथ जितना जो बुरा हो रहा था विद द चालान एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है हम चेस कर रहे हैं इस बंदे को, एंड इसने इतना ड्रामा करा, एंड ही ऑल्सो रैन अवे। लाइक जिस दिन उसने हमको बोला कि वो हमें मतलब ही वाज सपोज टू रिफंड आवर मनी, और हम सिर्फ पैसे लेने गए थे, एंड हमें कुछ काम नहीं कराना। उदित ने बोला था मैं अपना काम खुद कराऊंगा भाई, अब तू मुझे बस जस्ट रिफंड द मनी, बिकॉज इट वाज हाईली लाइक इरिटेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो हमने क्या, अब 2 दिन हमने वेट किया। वी थॉट कि हम 1-2 दिन बाद जाएंगे, एंड आज जब सुबह हमें जाना था तो क्या हुआ आपको उदित बताएगा। आज सुबह मेरे पास कोर्ट से मैसेज आता है कि वो चालान पे ऑफ हो चुका है। उस बंदे ने, हमने मतलब उसको इतना डरा धमका दिया शायद कि उस टाइम तो वो भाग गया, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली पैसे नहीं थे हैं, और होते भी तो वो देने वाली उनकी नियत थी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, उसकी बिल्कुल भी नियत नहीं थी वो पैसे देने रिफंड करने वाले। और वो जैसा उदित ने बोला उसने पीवी के खत्म कर दिए थे फॉर श्योर। एंड वो हमें इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के दिखा रहा था, एंड देन ही रैन अवे। एंड उसके बाद आज सुबह जब उदित ने लिटरली मन बना रखा था, मन उदित ने तो मतलब कॉलर वॉलर पकड़ रखा था, मैंने भी मन में सोच लिया था जाके उसका फोन छीन लेंगे और उसको बोलेंगे जहाँ हमारे पैसे ले गए तभी तेरे को तेरा फोन मिलेगा, इस तरीके का। बिकॉज ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर आप किसी के हाथ, कहा था ना जेब कतरी है,
पिछले व्लॉग में कहा था ना। तो अब यार ये कहता था मैं मारूंगा उसे, अब ये ऐसी बातें कर रहा है मैं मारूंगा। मैंने बोला भाई तू कोर्ट के अंदर मारेगा उसे जाके तो सीधा सीधा ही तू जेल में जाएगा, कोई कोई वो नहीं है इसमें। फिर सीधा वहां पुलिस, वो पुलिस के बीच में बैठा रहता है, मतलब ही जस्ट ओपन्स द गेट, बट वहां पे बहुत सारी पुलिस थी लास्ट टाइम भी। ही इज अ वॉचमैन और वॉट एवर, बट वहां पुलिस तो कोर्ट में थी ना कितनी। तो भाई एक भी तुम्हें पकड़ लेगा कि भाई कैसे हाथ वाथ उठा रहा है, ये तो वायलेंस हो गया ना। ऐसे अब पचक में तुम भी अंदर हो जाते, पचक। ये जो तुम दे रहे हो डेमो यहाँ पे, तुम्हारा डेमो बन जाता वहां पर। यू आर नॉट सपोज टू, यू नीड टू रिपोर्ट इट। ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज इसका तो प्लान कुछ और था, तो मेरा प्लान ये था कि भाई इससे अच्छा आई रादर टेक हिज असेट और जाके पैसे लेके आए, क्योंकि उसकी जेब में तो मुझे लग रहा था नहीं है। बट बिफोर हम ऐसा कुछ कर पाते, आज सुबह सुबह सारा प्लान चौपट हो गया। इससे पहले सोचा था सब चौपट हो गया। इससे पहले हम आपको कोर्ट रूम का ड्रामा फिर से दिखा पाते। क्या हुआ है कि उसने ऑलरेडी हमारा कोर्ट रूम तो जज के सामने ही खड़ा कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया था गाइस उसने मेरे को। तो अभी हमें जाने की जरूरत पड़ी नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताऊं विच इज वेरी लाइक, मेरे को बड़ा उधर तो मुझे बहुत दुख सा हुआ। उस बंदे ने हमसे पहले 500 रुपए लिए, 500 रुपए का चालान था, उसने बोला 300 रुपए पे होगा बाकी मेरा। तो हमने बोला चल कोई बात नहीं, 400 पे हो गए, 100 रुपए हाँ 100 रुपए उसका। तो हमने बोला चल कोई बात नहीं। उसके बाद उसने हमें थोड़े दिन बाद कॉल करा, जो उदित को इसने कॉल करा, उसने बोला वकालतनामा बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, और उदित ने उसको दे दिया और 500 रुपए। ठीक है, तो अब वो बंदे ने ले लिया 1000 रुपए हमसे। ठीक है, आज जब सुबह मैसेज आया है कि आपका चालान पे हो गया है, उदित बताना जरा उसने नेगोशिएट करके कितना चालान पे करा है तुम्हारा, मत पूछो बताओ। यार, ये वाली चीजें यार ये मुझे नहीं थोड़ा पता। उदित कितना पे हुआ है तुम्हारा चालान? 50 रुपए पे करे हैं उसने हमारे, 1000 रुपए लेने के बाद उसने हमारा प्रॉपर काट दिया। और अब वो कह रहा है कि आओ आके हाथ तो उठा के दिखाओ, इन अ वे ही इज सेइंग कि आओ आओ अब देखो मेरा क्या उखाड़ सकते हो तुम। क्योंकि उस टेक्निकली उसने चालान पे करने के लिए पैसे लिए थे, उसने पे कर दिया। अब वो 50 रुपए करे चाहे 5 रुपए करे, और वो ना 950 रुपए, ना कोई वकालतनामा बना ना कुछ बना। ही टुक 1000 रुपीज फ्रॉम अस एंड ही पेड जस्ट 50 रुपीज। लेसन लर्न। थोड़ा लेट लगे थोड़ा कुछ लगे, खुद ही अपना काम कराना है आज के बाद। हमें सारे प्रोसेसेस नहीं पता, बट वी कैन ऑलवेज फिगर देम आउट। अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जितना भी हुआ, अब आपने देख लिया, तो क्लोजर मैंने आप लोग को भी दे दिया है। बहुत ही गर्मा गर्मी हो गई थी 2 दिन पहले, लेकिन अब 2 दिन बाद सब कुछ ठंडा हो गया, हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम भी जाते, आधा 1 घंटा हमारा भी जाता, हम भी अपने ऑफिस के टाइम से टाइम निकालते। चलो ठीक है, हमारा जाने का चक्कर बच गया। हमारा वैसे ही 500 का चालान था, तो हम वो सोच के खुद को संतुष्टि दे लेंगे, राइट, कि शायद ये सब बना होगा। बट दारू हमारे पैसों से लिख के हो गया। राइट, ठीक है, इट्स ओके, हम देना होगा उसका उधारी। ऐसे बंदों को तो guys thank you for watching. I think we got closure, उदित के चालान वालान सब पे ऑफ हो चुके हैं, and we didn't have to go finally, but all good, that ends good. So bye. see ya, thank you for watching.